नमस्कार आदाब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टडी टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग बीबीए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो आप सभी के लिए ये वाला सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही आप लोग क्लास 11, 12 से और ग्रेजुएशन में आते हो तो काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं। आपका पढ़ने का तरीका बदल जाता है, टीचर से प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका बदल जाता है और एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका बदल जाता है और आपकी जो मार्किंग स्कीम होती है, आपका जो पेपर चेक करने का तरीका भी बदल जाता है। तो कैसी कौन कौन सी वो टिप्स है, 3 ऐसी टिप्स, साइंटिफिक टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, वो तीनों टिप्स मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, जो जिनका एनुअल एग्जामिनेशन होगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम पे काम करती हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, वो सभी इन टिप्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड करके और अपने मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैं आपको 3 टिप्स बताऊं, उससे पहले आप लोग एक बेसिक बात को समझ लीजिए, जैसे क्या-क्या चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। अभी ऑलमोस्ट आपका अगस्त कंप्लीट होने को है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आप लोगों के पास इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपके पास करीब-करीब 4 महीने रहते हैं। यानी कि 4 महीने एक अच्छा खासा टाइम होता है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन अभी भी शुरू करें ना, तो लास्ट तक निपटा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको कभी नहीं कहता 6 महीने की स्टडी में आप लोगों को 6 महीने ही पढ़ना है। अगर लिटरली अगर आप लोग मेरे से पूछें तो इस चीज को आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि केवल 30 से और 50 दिन की स्टडी सफिशिएंट है एक अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में है, अगर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो 30 से और 50 दिन अगर आप लोग मेहनत करके अच्छे से 2-3 घंटा दिन का पढ़ लेते हैं, तो ये आपको एक अच्छा स्कोर कराने में काफी हेल्प कर सकता है। मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको 6 महीने 6-6 घंटे पढ़ना है। इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। सिर्फ एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। बीकॉम, बीबीए या बीकॉम ऑनर्स में किसी की भी आप लोग बात कर लीजिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, फर्स्ट ईयर में आप लोगों का 30 से 50 दिन बहुत होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है। तो ये वाला मिथ आपको ब्रेक कर लेना है और आपको समझ लेना है कि जो टाइम चला गया वो चला गया। अभी जो टाइम है वो आपके पास सफिशिएंट है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, इस चीज पे आपको फोकस करना है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट ईयर है वो मैक्सिमम 11th और 12th से रिलेटेड है। यानी कि आप लोग देखोगे जो आपका फर्स्ट ईयर रहता है, आपके दोनों सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मैक्सिमम कुछ सिलेबस आपको दिखेगा 11th का और 12th का। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोग स्टडी कर चुके हो, तो आपके बेटर चांसेस है अच्छे मार्क्स आने के। ठीक है, तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर चांसेस है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा और जिस तरीके से लिखने का तरीका आप लोगों ने पढ़ा, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली सप्ली भी आ सकता है, रीअपीयर भी आ सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आप लोग हायर एजुकेशन में आ चुके हो, आप लोग ग्रेजुएशन में दाखिला ले चुके हो, तो 11th क्लास का जो पैटर्न था ना, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि फर्स्ट ईयर का जो मोस्टली सिलेबस है वो किससे रिलेटेड है, 11th और 12th से रिलेटेड है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपको लेंथ ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, ये टीम से गलती हो गया है, लेंथ ऑफ द आंसर के ऊपर फोकस करना है। मतलब अब जो आपको 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा डिटेल में आंसर को लिखना पड़ेगा, थोड़ा लेंथ पे फोकस करना पड़ेगा। 11th 12th में हम लोगों से जितनी बात पूछी गई थी, हम जितना सिमेट्रिक वे में, समराइज वे में उसको लिख सकते थे, हम लोग लिखते थे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप लोग दिक्कत में आ सकते हो। यानी कि आपको फोकस किस पे करना है, लॉन्ग आंसर पे फोकस करना है कि किस तरीके से अपनी सूझबूझ और समझ और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके हम एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से, प्रेजेंटेशन से, डायग्राम से, किस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट से उसको बेहतरीन बना सकते हैं। जितना बेहतर आंसर आप लोग लिख के आओगे, उतने अच्छे स्कोर आप लोग कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। आगे जो आपको बात ध्यान में रखनी है, जैसा कि 11th और 12th में आपको पता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू द आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो थ्योरी बहुत कम थी, न्यूमेरिकल ज्यादा थी। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा पैटर्न चेंज मिलेगा, काफी चीजों में बदलाव मिलेगा। यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है और आपको ध्यान क्या करना है
कि आपको थ्योरी पे कमांड करना है, थ्योरी को कैसे बेटर प्रेजेंट किया जाए, कैसे बेहतरीन लिखा जाए, इस पे आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल का जो रेशियो है इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बहुत लिमिटेड आपको न्यूमेरिकल रेशियो देखने को मिलेगा। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको अगर आप लोग कंसिडर करके अपनी प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या करोगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग थ्योरी की प्रेजेंटेशन सुधार लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 80% काम हो जाता है। फाइनल एंड लास्ट आपका है मोर चॉइस अवेलेबल। मोर चॉइस का मतलब क्या है, 11th 12th में हमारे पास एक चैप्टर का फिक्स वेटेज होता था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे आपकी यूनिट्स बनी हुई है। जैसे यूनिट्स के अंदर दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, तो आपका इन दोनों यूनिट से आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक क्या बनेगा, आपका लॉन्ग आंसर बनेगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो अब आपके पास चॉइस है। चॉइस का मतलब आप चाहे चैप्टर 1 को प्रिपेयर कर ले, चाहे चैप्टर 2 को प्रिपेयर कर ले, लेकिन एक चैप्टर को इतना अच्छा कर ले कि जिसकी थ्योरी, प्रेजेंटेशन, लिखने का तरीका सब लोग आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए। तो आपके पास चॉइस है। ऐसा 11th और 12th में बहुत कम देखने को मिलता है, या होता ही नहीं है हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो आप लोग ग्रेजुएशन की बात करते हो तो ग्रेजुएशन के अंदर ये आपको एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन मिल सकता है। तो जिनके पास अभी भी 30 से 50 दिन बचे हुए हैं वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने ग्रेजुएशन में। मैक्सिमम सिलेबस 11th 12th से रिलेटेड है। आंसर को प्रेजेंट करना, थ्योरी पे फोकस करना और प्रेजेंटेशन पे आपको फोकस करना है। प्लस में आपके पास काफी चॉइसेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, फिर भी आप लोग आउट ऑफ आउट यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ये वो टिप्स हैं जो प्रिपरेशन, जो 3 टिप्स मैं आपको बताऊंगा उनसे पहले आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहली जो टिप है वो बहुत बच्चे गलती करते हैं। आपको ये समझना है आपके सब्जेक्ट कितने हैं और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे सब्जेक्ट में भी 2 पार्ट बनते हैं आपके। मैक्सिमम जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो थ्योरेटिकल हैं और कुछ ऐसे आपके न्यूमेरिकल है। जैसे मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं तो न्यूमेरिकल मैक्स टू मैक्स आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी की बात करूं तो 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले आपको समझना है कि आपका जिन सभी चैप्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है और कौन-कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या आपको पढ़ना है। एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हो 80/20 रूल। 80/20 का मतलब क्या है, 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 20% ऐसे टॉपिक जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो आपको उन 20% टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे ये आपका थ्योरी वाले चैप्टर है, मान लीजिए इसमें टोटल आपको 3 चैप्टर है, 1, 2 और 3। इन तीनों चैप्टर में भी कुल मिला के ऐसे 10 या 15 ही टॉपिक मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। तो आपको उन पे कमांड करना है, उन पे फोकस करना है। इसको आपको जरूर ध्यान में रखना। और इस प्रिंसिपल को बोलते हो आप लोग पेरेटो प्रिंसिपल, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है आपकी वो प्रैक्टिस मांगती है, आप सभी को पता है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल को चाहते हैं तो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब होता है आपका टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि अगर आप लोग न्यूमेरिकल वाली सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसको आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, बेहतरीन एक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। थ्योरी में ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट टास्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके लर्न करना पड़ेगा। दिस इज द टिप नंबर फर्स्ट। तो आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए, फर्स्ट ईयर में है, बीबीए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, फटाफट से अपना सिलेबस अपने सामने चिपका लीजिए और वो टॉपिक्स निकालिए जो टॉपिक्स बेसिकली आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। कौन से? और 20%। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर आपको एक सेपरेट सेशन दूं कि एग्जैक्टली कौन से 20% टॉपिक्स है जिनको बना के आप 80% स्कोर कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने ज्यादा मैक्सिमम कमेंट होंगे, आई विल डेफिनेटली मेक ए सेपरेट सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टडी टिप्स में आपका ये पहला टिप्स रहता है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। आगे मैं बात करता हूं, देखिए हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले जैसे कि अगर आपको पता है, अगर आप लोग अपने कैंपस में दोनों को बोल रहा हूं, आप हो सकता है आप लोग कॉलेज के बच्चे हो, ठीक है, आपका कॉलेज में एडमिशन हो सकता है आप लोगों का प्रॉपर यूनिवर्सिटी कैंपस में हो, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपके वेल क्वालिफाइड नहीं, वेल एक्सप्लेन्ड करते हैं, अगर आपका उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर है, तो आपको सबसे पहले उनके सारे लेक्चर को पढ़ना है, सारे लेक्चर को बनाना है। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मैं कॉलेज नहीं जा पाता या कॉलेज जाता हूं
तो मेरे टीचर्स इतना अच्छा बेहतरीन नहीं पढ़ा पाते, तो आप डेफिनेटली सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। हालांकि बीकॉम में आपको इतने डाइवर्स और लेटेस्ट लेक्चर नहीं देखने को मिलते। एक शुरुआत मैंने की है आप सभी के लिए, क्योंकि हमारा चैनल 1 महीने पुराना ही है और मैं आपको यहाँ पे रिसेंटली 2024-25 के अकॉर्डिंग करीब करीब ऑलमोस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, जहां से आप लोग पढ़ के डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपके प्रोफेसर अच्छे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर वहां पे कोई आपको 1% भी डाउट रहता है, तो आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन लेक्चर की हेल्प लेनी है और आपको अपनी प्रैक्टिस जो करनी है वो यूनिवर्सिटी बुक्स के अकॉर्डिंग करनी है। ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा, पता नहीं कितने ही रिसोर्सेज है, कितनी ही किताबें हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, और आप कोई भी किताब लेके बैठे हैं, आपके यारे प्यारे ने बता दी, यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड नहीं किया है, आपने कोई भी किताब उठा लिया और उस किताब से अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो सकता है उस पैटर्न के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो ही ना करती हो। तो टॉपिक पढ़े, वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करें माय डियर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी की किताब में दिए गए हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर हमें तो पता ही नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी किताब हमारी यूनिवर्सिटी में लगती है, तो मैंने एक सेपरेट सेशन बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी बुक्स के ऊपर कि कौन सी किताब आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कॉमन किताबें जो करीब करीब हर यूनिवर्सिटी उठाती है, वो वाला वीडियो इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो वहां पे आपको 100% क्लैरिटी मिलेगा डेफिनेटली बुक्स के लिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चन ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा तरीका है, आपको अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को फॉलो कर लेना है या तो, ठीक है। अगर उसको नहीं है तो आप लोग किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी बुक से रीडिंग करनी है आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाली बुक से, और उसी से क्वेश्चन को एक बार एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक बार अगर आप लोग रिवीजन कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। ये आपका बेस्ट मेथड रहता है आपकी तैयारी का, आपकी प्रिपरेशन का। अगर आप लोग बीबीए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में रिसेंटली आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपनी, तो आप लोग देख लीजिए ये चैनल है, आप लोगों ने आई होप कि आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपने चैनल विजिट किया होगा। बेसिकली मैंने इस चैनल का नाम रखा हुआ बीकॉम कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे मैंने करीब करीब यहाँ पे 5 या 6 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। पहली प्लेलिस्ट जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स की है, मैं रेगुलर बेसिस पे हर रोज वीडियोस आपको मिल रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी न्यूमेरिकल्स प्लस में सारी थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपके अगर बिजनेस मैथमेटिक्स है तो आप इससे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। 5 मिनट डीप डाइव सीरीज में मैं वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट को कवर करना, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर में कंपनी लो या कॉर्पोरेट लो है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। बाकी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में होता है जर्नली यूनिवर्सिटीज में। आगे देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, तो इसमें भी लगातार वीडियोज आती हैं। करीब करीब जैसे भी मेरा शेड्यूल रहता है उस हिसाब से मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को भी यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड ईयर को छोड़ दीजिए, सबसे जो टफ सब्जेक्ट है आपके पहले सेमेस्टर में जिसको बिना टीचर के आप लोग नहीं कर सकते हो, वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑलमोस्ट मैंने करा दिया है आपका, आपके सिलेबस में अप्रोक्सीमेट 16 चैप्टर हैं। ऑलमोस्ट मैंने 11 चैप्टर आपके पढ़ा दिए हैं, न्यूमेरिकल पढ़ा दिए हैं, सब यहाँ पे टीच कर चुका हूं। तो आप लोग जाके देख सकते हैं 23 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। ऑलमोस्ट 10 वीडियोस हो रहेंगी या ऑलमोस्ट टोटल में करूं 40 वीडियोस में आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर एक दिन में एक वीडियो भी आप देखते हैं तो 40 दिन में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस कर पाएंगे। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से बना लेते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको आउट लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपकी मेहनत उसमें डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आई होप कि ये चैनल आपके लिए ही है, तो मेक श्योर करके थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल टिप्स जो मैं कहूंगा आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। आपको पीवाईक्यूज आपको जरूर लेने हैं, 100% रिपीट होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं 100% आपका पेपर रिपीट होता है और केवल 3 साल के पीवाईक्यूज आप अपनी यूनिवर्सिटी को उठा लीजिए। वहां पे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन को रट लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। 3 साल के पेपर उठाइए और न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल और सेम थ्योरी एज इट इज आपको पेपर दिखेगा। मैं आपको कह रहा हूं आप लोग 3 ईयर का पेपर उठा लीजिए, 3 साल 3 ईयर्स का पेपर उठाइए और कंपेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग देख पाएंगे कि मैक्सिमम वही क्वेश्चन, वही थ्योरी, वही न्यूमेरिकल, वही कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो पिछले 3 साल से रिपीट होते हैं। कोई ज्यादा उनमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खैर चेंजमेंट करना पड़ता है, वो अपनी टर्म्स कंडीशन और पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। लेकिन
आप इस बेसिकली 3 ईयर के पेपर को अगर आप लोग बना लेते हैं, इस तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट करके और पीवाईक्यूज को फॉलो करते हैं, तो मैं लिख कर दे सकता हूं आपको वही क्वेश्चन आएंगे जो पिछले 3 साल में आए हैं। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर आपके पास एक सुनहरा मौका होता है जो आपके स्कोर को इनहांस करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। यानी कि स्कोर आप लोग बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें आप लोगों ने पढ़ी होती है, मैक्सिमम रिलेटेबल है आपके 11 12 से, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होती है। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर आपके लिए टफेस्ट साबित होगा, क्योंकि वहां पे सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं और वहां पे स्कोर आप नहीं कर पाते। तो मैं बेटर ऑप्शन आप सभी के लिए यही है कि आप लोग अगर फर्स्ट ईयर को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को। यही आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ये 3 साइंटिफिक टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।